हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी पॉइंट। मेरा नाम है ईशा और आज की इस वीडियो से हम क्लास 10 सीजी बोर्ड मैथमेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 की बात करेंगे। ये वीडियो चैप्टर नंबर 1 का सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो होगा, जिस वीडियो में हम ये समझेंगे कि चैप्टर है क्या, इस चैप्टर का मीनिंग क्या है, इसका डेली रियल लाइफ में क्या यूज है, चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, ये सारी बातें आज हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल्स क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे, चैप्टर का नाम हमारा है चैप्टर नंबर 1 पॉलिनोमियल्स। पहले समझेंगे व्हाट इज पॉलिनोमियल। पर बच्चों, पॉलिनोमियल को समझने से पहले मैं आपको छोटे छोटे टर्म्स पहले एक्सप्लेन करूंगी, जिनकी हेल्प से आप पॉलिनोमियल को बहुत ही आसानी से समझ सकेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आएगा वेरिएबल। हम समझते हैं व्हाट इज वेरिएबल। वेरिएबल नाम में समझ आएगा, वेरी। वेरी मतलब ऐसी कोई भी चीज जिसकी वैल्यू बदलती हो, उसे हम क्या कहेंगे, वेरिएबल। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया एक्स, वाई, जेड, ए, कुछ भी ले सकते हैं इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स है। मान लो एक्स की वैल्यू मैं क्या ले रही हूं, 1। आप क्या ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, है ना, फिक्स तो नहीं है। हम 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, 3 भी रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं, है ना। तो x की वैल्यू मेरे लिए कुछ और हो सकती है, आपके लिए भी कुछ और हो सकते हैं। सिमिलरली y, z, a, b, c, d, इन सब की वैल्यू अलग अलग होती है, तो हम इन सबको क्या कहेंगे, वेरिएबल। क्लियर, ये हो गया फर्स्ट चीज। सेकंड आएगा कांस्टेंट। क्या है कांस्टेंट? कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स है। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 0, 3, 4, 5, 6। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10 रुपीज है, अगर मैं उसको आपको दूं तो भी वो 10 रुपीज ही होगा। ये नहीं होगा कि वो अब 12 बन गया, वो 5 बन गया, नहीं। मेरे पास जितना है उतना ही आपके पास भी रहेगा। 1 की वैल्यू 1 ही है, चाहे वो आप लो, मैं लूं, चाहे कोई और ले। तो ऐसी चीजें जिनकी वैल्यू फिक्स होती हैं, जो कभी बदलती नहीं है, उन्हें हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट। एक लास्ट चीज, पावर। पावर मीन्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा x मल्टीप्लाई एक्स, मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स। कितने बार आया है सेम चीज, 1, 2, 3, 4। तो जब कोई चीज बार बार मल्टीप्लाई में, सेम चीज बार बार मल्टीप्लाई में आती है, तो उसे लंबे में मतलब कि बहुत लॉन्ग टर्म में लिखने की बजाय हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट में लिख देंगे 1, 2, 3, 4। तो इसका मतलब क्या हुआ, x की पावर 4 मीन्स x 4 टाइम मल्टीप्लाई में है। दैट इज पावर। पावर मीन्स जब कोई वैल्यू बार बार मल्टीप्लाई में है, तो उसे हम शॉर्ट में उस वैल्यू के ऊपर लिख देते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, पावर। जैसे x की पावर 4, अगर मैंने लिखा x की पावर 5 मीन्स x 5 टाइम्स मल्टीप्लाई में। क्लियर। तो ये चीजें अभी हमने सीख ली, तो मैडम इनसे हम पॉलिनोमियल को कैसे समझ सकेंगे। तो ध्यान देंगे बच्चों, इसके लिए एक डेफिनेशन है, मैं लिखती हूं। तो बच्चों ध्यान देंगे, ये है इसका डेफिनेशन। डेफिनेशन को पढ़ते हैं। पॉलिनोमियल इज अ मैथमेटिकल या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मेड अप ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट एंड पावर ऑफ वेरिएबल दैट इज होल नंबर लाइक 0, 1, 2, 3 और इन्फिनाइट तक। चलिए यहां पर जो वर्ड आया है हमारा मैथमेटिकल या फिर अलजेब्रिक, इसका मतलब समझते हैं। अलजेब्रिक किसको बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए बच्चों, अगर किसी एक्सप्रेशन में आपका कोई एक वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल के साथ कोई एक कांस्टेंट है और वेरिएबल की कुछ पावर। देखिए जैसे यहां पर भी पावर है, अगर मैं सिंगल x लिख रही हूं, इसका मतलब क्या है, ध्यान देंगे, x मल्टीप्लाई में है 1 के, x डिवाइड में है 1 के, और x की पावर कुछ नहीं मतलब 1 है। तो 1 क्या एक तरह का मैथ्स का किंग है, कुछ नहीं है वहां
1 है, किसी नंबर को मैंने अगर सिंगल लिख दिया लाइक y, तो ये सिर्फ सिंगल नहीं, हम क्या बोल सकते हैं, y मल्टीपल है 1 का, या डिवाइड में है 1 के, या फिर y की पावर 1, 3 तक हम बोल सकते हैं। क्लियर? तो चलिए ध्यान देंगे, खैर ये बात तो नहीं होगी यहाँ देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मैंने बोला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे बोलेंगे कि जिसमें एक वेरिएबल होना चाहिए, एक कांस्टेंट होना चाहिए और वेरिएबल की कुछ पावर हो सकती है 2 हो जाए, या फिर -2 ले सकते हैं, या फिर 3x की पावर 1/2 ले सकते हैं, कुछ भी। तो ये सब क्या कहलाएंगे बच्चों? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर? बट मैंने यहाँ पॉलिनोमियल के डेफिनेशन में कुछ और लिखा है। क्या? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होना चाहिए, बट लेकिन जो उसकी पावर होगी, वेरिएबल की जो पावर होगी, वो कैसी होनी चाहिए बच्चों? होल नंबर। होल नंबर मतलब काउंटिंग नंबर, जैसे कि 0, 1, 2, 3, मतलब होल नंबर। नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, डेसिमल में नहीं हो सकता, फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन मतलब 1/2, 3/2, इसमें भी नहीं हो सकता, या फिर रूट वैल्यू जैसे कि √2, ये भी नहीं हो सकता। मींस होल नंबर उन नंबर को कहेंगे कंप्लीट नंबर जिन्हें हम काउंटिंग करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 से लेके इनफाइनाइट, डेसिमल नहीं, फ्रैक्शन नहीं, उन सबको हम क्या कहेंगे? होल नंबर। तो ध्यान देंगे क्या बोला मैंने कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब जिसमें वेरिएबल होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए और वेरिएबल की कुछ पावर होनी चाहिए, वो पावर कुछ भी हो सकती है। क्लियर? बट अगर मैं बोलूं कि वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मैंने आपको कंडीशन दिया, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी पावर सिर्फ और सिर्फ होल नंबर होनी चाहिए, तब इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल। तो व्हाट? पॉलिनोमियल इज अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि मिलके बना है वेरिएबल, कांस्टेंट एंड पावर ऑफ वेरिएबल, दैट इज होल नंबर। क्लियर? आई होप सो आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए अब हम एग्जांपल लिखते हैं पॉलिनोमियल के। एग्जाम्पल जैसे हो जाएगा, मान लीजिए 2x + 3। देखिए 2x कुछ नहीं है मतलब 1, पावर क्या हो गई? होल नंबर, एक कांस्टेंट, एक वेरिएबल और पावर होल नंबर में, तो ये क्या होगा? एग्जाम्पल किसका होगा? पॉलिनोमियल का। क्लियर? एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है 2, x की पावर 2, ठीक है, फिर मैंने लिखा 3, x की पावर -1, फिर मैंने लिख दिया x की पावर मतलब 3, ये लिख दिया मान लीजिए। क्या ये अब पॉलिनोमियल है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इस पूरे एक्सप्रेशन में कहीं पर भी माइनस पावर में नहीं आनी चाहिए, ना ही माइनस आनी चाहिए, ना ही फ्रैक्शन आना चाहिए, ना ही डेसिमल आना चाहिए और ना ही रूट आना चाहिए। जो मैंने अभी बताया, एक तरह से रूल समझ सकते हैं, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे रूल क्या क्या। चलिए यहीं पर ही डिस्कस कर लेते हैं कि पॉलिनोमियल अगर किसी को होना है तो उसके लिए क्या रूल होगा। तो फर्स्ट रूल होगा कि जो वेरिएबल होगा उसकी जो पावर होगी वो होल नंबर में होनी चाहिए, होल नंबर, लाइक 0, 1, 2 से लेकर इनफाइनाइट। क्या नहीं होनी चाहिए? वो नेगेटिव नंबर नहीं हो सकती। थर्ड चीज, डेसिमल नहीं हो सकता, लाइक 4.2, 3.2 नहीं हो सकता। फोर्थ, वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, लाइक 3/2, 1/2 नहीं हो सकता। फिफ्थ, उसकी वैल्यू रूट में भी नहीं, रूट में वैल्यू नहीं होनी चाहिए। जब ये सारे कंडीशन को कोई अप्लाई करेगा, कोई चीज एक्सप्रेशन अगर ये सारे कंडीशन को फुलफिल करता है, तब उसको मैं क्या कहूंगी? पॉलिनोमियल। अगर एक भी टर्म में ये चीज अप्लाई नहीं हुआ तो उस एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। हाँ, वो अलजेब्रिक हो सकता है बट पॉलिनोमियल नहीं होगा। मींस हम ये चीज बोल सकते हैं क्या कि ध्यान देंगे, ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर नॉट पॉलिनोमियल। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब प्लस में, माइनस में, डेसिमल में, फ्रैक्शन में, कुछ भी दे दो, वो सब क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर नॉट पॉलिनोमियल।
बट ऑल पॉलिनोमियल्स आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मीन्स नहीं बोला ना, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जब मैंने कंडीशन दे दिया तब वो क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल। बट है तो एल्जेब्रिक ही ना, तो मैं क्या बोलूंगी, एक सेंटेंस क्या होगा, ऑल एल्जेब्रिक्स आर नॉट पॉलिनोमियल्स बट ऑल पॉलिनोमियल्स आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर है बच्चों, समझ आया? चलिए ठीक है, इसको और अच्छे से समझने के लिए जब हम इसके नाम पे फोकस करेंगे, यहां देखेंगे पॉली मीन्स होगा मैनी और नॉमियल मीन्स होता है टर्म। मैनी टर्म, अगर किसी एक्सप्रेशन में बहुत सारे टर्म्स आते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल्स। ये भी ठीक है, बट मैडम यहाँ टर्म मीन्स क्या, तो ध्यान देंगे बच्चों, किसी भी चीज का टर्म डिसाइड कौन करता है, दो ऑपरेशंस हैं, प्लस एंड माइनस। अगर ये किन्हीं भी नंबर्स के बीच में है तो उन दोनों को हम क्या कहेंगे, टर्म्स। लाइक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि 2x की पावर 2 प्लस 3, ठीक है। तो ये जो प्लस आ गया, अगर प्लस या माइनस कोई भी एक चीज आए तो एक राइट साइड में जो चीज लिखा है उसे हम बोलेंगे एक टर्म, और जो लेफ्ट साइड में लिखा है वो दूसरा टर्म। मतलब टोटल इसमें कितने टर्म हो गए, 2 टर्म्स, ठीक है। तो ऐसे मेनी टर्म्स, बहुत सारे टर्म्स मिलकर भी क्या बनाते हैं, पॉलिनोमियल्स। तो बेसिकली ये आप लोगों को एक आइडिया हो गया होगा कि व्हाट इज पॉलिनोमियल। अब हम समझते हैं टर्म के बेसिस पे और कुछ कुछ और चीजों के बेसिस पे पॉलिनोमियल को और भी क्लासिफाई किया गया है। तो चलिए समझते हैं बच्चों। तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, टर्म के बेसिस पे हमने क्या क्या क्लासिफाई किया है पॉलिनोमियल्स को। फर्स्ट एग्जांपल होगा, जैसे कि फर्स्ट नंबर हो गया, मान लो मैंने लिया 2x की पावर 2। क्लियर? यहां क्या कोई प्लस है, कोई माइनस है? बिल्कुल भी नहीं। तो हम क्या बोलेंगे इसको, एक टर्म। इसका टर्म कितना है, एक टर्म। तो जब किसी भी एक्सप्रेशन में एक टर्म होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, मोनोमियल। क्लियर? उस टर्म को हम क्या कहेंगे, मोनोमियल। सेकेंड एग्जाम्पल, मान लेंगे 2x की पावर 3 प्लस 2x, ये लिख लिया, मान लीजिए प्लस आया, प्लस के बाद एक टर्म और ये टोटल कितने हो गए टर्म, 2 टर्म्स। तो जब 2 टर्म्स रहेंगे तो उसको हम बोलेंगे बाइनोमियल। क्या कहेंगे, बाइनोमियल। तीसरा एग्जाम्पल, जैसे कि 4x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 3, कितने टर्म होंगे बच्चों, सोचो, एक टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। तो कितना हो गया, टर्म कितना है इसमें, 3 टर्म है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल। वैसे ही अगर 4 हो जाएंगे तो टेट्रानोमियल, 5 हो जाएंगे तो पेंटानोमियल। ऐसे आगे इसको क्लासिफाई करेंगे, बट आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस यहां तक आपको पता होना चाहिए। तो ये तो बात हो गई बच्चों टर्म के अकॉर्डिंग। बट अब हम एक और चीज पढ़ेंगे जिसका यूज आगे भी होने वाला है, दैट इज डिग्री। व्हाट इज डिग्री? ठीक है, सुनेंगे ध्यान से। किसी भी पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन में अलग अलग पावर हो सकती है, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, जैसे अलग अलग पावर्स हैं। तो उस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम पावर जो भी होगी उसे हम क्या कहेंगे, डिग्री। मतलब जो हाईएस्ट पावर है, जैसे यहां पर क्या है 3 है इसकी पावर, और इसकी पावर क्या होगी यहाँ पर 1, यहाँ पर क्या है 2, इसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में जो भी हाईएस्ट पावर होगी, मैक्सिमम सबसे ज्यादा जिसकी पावर होगी, उस नंबर को हम क्या कहेंगे, इस पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री। अच्छा, इसका बताएंगे, इसमें मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ पर 2, यहाँ पर है 1। वेरिएबल का देखना है, तो यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 1, तो इन दोनों में से मैक्सिमम कौन हुआ, कौन हाईएस्ट हुआ, 2। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी होगी, 2। क्लियर? बढ़िया। अब इसमें सिंगल ही टर्म है तो मतलब इसकी डिग्री कितनी होगी, 2 ही रहेगी, है ना। तो चलिए अब समझते हैं बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, या फिर हम बोल सकते हैं मैक्सिमम पावर, हाईएस्ट पावर, इसमें क्या क्या क्लासिफाई होने वाला है, क्लासिफिकेशन देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री,
साथ साथ नोट्स बनाइएगा। अगर आपने ये इंट्रोडक्शन एक बार अच्छे से समझ लिया ना बच्चों, मैथ्स एक ऐसी चीज है जो एक बार अगर समझ आ गई, आगे प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। चाहे आप कितने भी स्लो हो, कितने भी फास्ट हो, बिल्कुल बेसिक से अगर आपने स्टार्ट किया है तो आपको आगे जाके दिक्कत नहीं होगी। मैं इतनी छोटी छोटी चीजें आपकी क्लियर करूंगी कि शायद आपको इन सभी चीजों में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखते हैं, मान लेते हैं मैंने लिखा 2x प्लस 3। क्लियर? वेरिएबल की पावर कुछ नहीं मतलब 1। मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगी, मीन्स इसकी डिग्री क्या होगी 1, है ना। तो अगर किसी भी पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन की डिग्री 1 है तो उसे हम क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनॉमियल, या फिर इसे लीनियर एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं। सेकेंड, मान लीजिए मैंने ऐसा लिखा 2x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 3। इसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1, इसकी पावर कितनी 2, तो इन दोनों में से मैक्सिमम कौन हुआ 2, मतलब इसकी डिग्री क्या हुई, बताओ बताओ 2। वेरी गुड। सो अगर इसकी डिग्री 2 हुई तब हम इसे क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। अगर किसी एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर 2 हुई तो इसकी डिग्री क्या होगी 2, मतलब अगर डिग्री 2 हुई तो इस एक्सप्रेशन को ही हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। लीनियर पॉलिनॉमियल जो आपका नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जो उसके भी आगे का चैप्टर, तो इनको ध्यान से समझिएगा क्योंकि आगे यही सब चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब जैसे मान लीजिए तो जैसे बच्चों मैंने लिखा है यहाँ पर 3x की पावर 3, 3x की पावर 2 प्लस 2 प्लस 3। इसमें इसकी पावर है 2, इसकी पावर है 3, कौन है मैक्सिमम 3, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 3। और जब किसी एक्सप्रेशन की डिग्री 3 हो जाएगी तो उसे हम क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनॉमियल। सिमिलरली अगर 4 हो जाएगी तो फोर्थ पॉलिनॉमियल, फिफ्थ, ऐसा करके हम नाम लेंगे। बट इतना ही आपके दिमाग में जरूरी होना चाहिए सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बच्चों यहां तक आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अब इसके बाद हम कुछ कुछ चीजें हैं वो अगले वीडियो में भी समझेंगे। पर एक चीज जो मैंने बोला था वीडियो के स्टार्टिंग में, हम ये समझेंगे कि इस पॉलिनॉमियल का यूज हमारे रियल लाइफ में कहाँ है, क्यों हम ये पढ़ रहे हैं, क्या मतलब है इसे पढ़ने का। कहीं ना कहीं जाने अनजाने में ही सही, हमें पता नहीं है, बट हर व्यक्ति, हर इंसान पॉलिनॉमियल का यूज अपने डेली लाइफ में करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप किसी शॉप में गए हैं, आपको राशन लाना है और आपको पता चला कि 1 किलो शक्कर कितने का है, मान लेते 30 रुपीज। बट आपको घर से मम्मी ने क्या बोला है, 2 kg लाना है, तो आप क्या कैलकुलेट करेंगे, 1 kg 30 रुपीज, तो 2 kg 2 इंटू 30। क्लियर? फिर मम्मी ने बोला कि तुमको दाल भी लेके आना है, फिर तुमने सोचा दाल का पहले प्राइस क्या, 1 kg 40 रुपीज, एग्जाम्पल है 40, और आपको मम्मी ने बोला कि 3 kg लेके आना बेटा, 3 kg। क्लियर? तो अब आप मन में कैलकुलेट करेंगे क्या कि 2 kg कितना हो गया हमारा 60, और ये हो जाएगा 120, तो टोटल हो गया मेरा 180। क्लियर? बट अगर मम्मी ये बोलेगी कि मुझे 200 के अंदर में ही चाहिए या 150 के अंदर में चाहिए, तो आप क्या करोगे, एज्यूम करोगे कि मेरा 30 रुपीज 1 kg का प्राइस है। मान लो अगर मैं 1 kg लिया तो, 2 kg लिया तो, 3 kg लिया तो इसको मान लेते हैं हम x, जितना भी kg लेंगे तो प्राइस कैसे डिसाइड होगा, जितना भी kg लेंगे। जैसे x की वैल्यू आप 1 kg ले सकते हो, 2 kg ले सकते हो, 3 kg ले सकते हो, 4, जितना भी ले सकते हो, उसका मल्टीप्लीकेशन किसके साथ करना है, 30 के साथ। तो क्या बन गया 30 मल्टीप्लाई x।
सिमिलरली 40 रुपीज का दाल है और मुझे जितना भी केजी लेना है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो y इंटू 40 प्लस करेंगे तो आपका टोटल प्राइस आ जाएगा। यही तो पॉलिनोमियल है। पावर क्या है इसका? 1, दैट इज होल नंबर। इसकी भी पावर 1, दैट इज होल नंबर। कांस्टेंट, वेरिएबल, सारी चीजें आ गई। तो ये जो चीज है पॉलिनोमियल, एक तरह से फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकता है कि फ्यूचर में ये चीज क्या होने वाली है, कैसे होगी। तो फ्यूचर की चीजों को अगर हम मैथमेटिकली किसी चीज को एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल। तो इसलिए हमें ये सारी चीजें पढ़ने की आवश्यकता है। आगे जाके जब हम हाईएस्ट डिग्री के लिए आगे पढ़ाई करते हैं तो उन सारी चीजों में भी बहुत यूज होने वाला है पॉलिनोमियल्स। तो बच्चों ये तो रहा इसका सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो। अब हम नेक्स्ट वीडियो, इस चैप्टर में वैसे पढ़ना किस किस चीजों के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके अलग अलग ऑपरेशंस के बारे में। ऑपरेशंस मतलब जैसे कि पॉलिनोमियल्स को ऐड कैसे किया जाता है, पॉलिनोमियल को सब्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है, पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, उसे डिवाइड कैसे किया जाता है। बच्चों आप क्लास 8 या 9th में इस चीज, 9th में तो पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से, 9th में आपने इसके बारे में भी पढ़ा होगा, 8th में भी है, बट हम फिर भी हमारे 10th सिलेबस के अकॉर्डिंग इसे फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। प्लस माइनस मल्टीप्लाई ज्यादा यूज नहीं होगा, बट डायरेक्टली क्वेश्चन तो नहीं आएगा, बट इनके हेल्प से आप आगे जो बड़े क्वेश्चन, डिवाइड के क्वेश्चंस होंगे, उनको आप इजीली सॉल्व करेंगे। अभी ज्यादा टर्म्स में आपको खुद ही नहीं समझाऊंगी वरना सारा दिमाग से ऊपर उड़ जाएगा। आप क्या करेंगे, जो वीडियो में अभी आपने पढ़ा है उसे खुद से कुछ कुछ एक्सप्रेशन बना के देखिएगा, खुद से समझिएगा, सोचिएगा कि क्या है पॉलिनोमियल, क्यों पढ़ रहे हैं। उसके बाद आगे जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है उसमें हम ऑपरेशंस को समझेंगे, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई करना, वो आप खुद से ट्राई करिएगा। अगर आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है इसका मतलब आगे आपको बहुत ज्यादा आसानी होने वाली है चैप्टर को समझने में। तो चलिए बच्चों वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ आया होगा तो बिल्कुल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।